हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि बीजी सॉफ्टवेयर से आप परचेज का वाउचर कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, ओपन कंपनी पे क्लिक करना है आपको, और जो भी आपका कंपनी है वो सेलेक्ट कर लेना और यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके इसको कंपनी को ओपन कर लेना। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन्स में आना है, उसमें परचेज पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे परचेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऐड, मॉडिफाई और लिस्ट। ऐड का मतलब ये होता है कोई भी नया वाउचर आप एंट्री करने जा रहे हैं तो ऐड पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई मीन्स ये होता है अगर पहले से आप कोई वाउचर परचेज का एंट्री कर चुके हैं, उसमें कोई चेंजेस करना है तो यहाँ से आप मॉडिफाई से कर सकते हैं। और लिस्ट का मतलब ये होता है अगर बहुत सारा आपका वाउचर है तो एक साथ देखने के लिए आप लिस्ट से देख सकते हैं। तो अभी हमको न्यू वाउचर एंट्री करना है तो ऐड पे हम क्लिक करेंगे। इसको समझने के लिए एक हम इनवॉइस ले लेते हैं जिससे हमको समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे ये फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड हमारा जिससे हम माल परचेज करेंगे वो है, सिंडिकेटर है और गणपति ट्रेडर्स हम है। तो इससे हम फोन परचेज करने वाले हैं और ये इनवॉइस है। तो इनवॉइस में देखेंगे तो सीरीज में बाय डिफॉल्ट मेन रहता है, तो इसको रहने देना है। उसके बाद डेट, तो इनवॉइस पे हम डेट देख लेते हैं कितना है, तो एक साथ डेट है तो यहाँ पे एक साथ टाइप कर देना है। और वाउचर नंबर, तो इनमें इसमें इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर को भी वाउचर नंबर बोलते हैं, दोनों सेम ही होता है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो वहां पे भी 2 फिल कर देना। ये परचेज टाइप ये होता है टैक्स कैटेगरी होता है। ये जो फोन है, इस फोन का टैक्स कैटेगरी क्या होगा, मतलब कितना इस पे जीएसटी एप्लीकेबल अप्लाई होगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 18% लिखा हुआ है, तो 18% इसका जीएसटी लगने वाला है। तो यहाँ पे 18 हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, सेंट्रल और लोकल। लोकल का मतलब ये है अगर यहाँ पे हम बिहार स्टेट से हैं, अगर ये पार्टी जो है अगर बिहार से ही रहता तो यहाँ पे हम लोकल सेलेक्ट करते हैं। अगर ये बिहार से बाहर है तो हम सेंट्रल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जो भी पार्टी अगर आपके सेम स्टेट से आता है, राज्य से आता है, तो आप लोकल सेलेक्ट करेंगे। अगर वो आपके राज्य से बाहर आता है तो सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे। देखिए मेरा बिहार है स्टेट, इसका कर्नाटक है, तो यहाँ पे हम सेंट्रल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये हमारे स्टेट से बाहर है। यहाँ पे पार्टी नेम, अगर ऑलरेडी पहले से आप पार्टी क्रिएट किए हुए हैं तो यहाँ पे सर्च करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा पहले से पार्टी क्रिएट नहीं है तो आपको अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना है। अगर आपके कीबोर्ड में फंक्शन बटन है तो फंक्शन बटन के साथ प्रेस करना है, अगर फंक्शन बटन नहीं है तो केवल F3 बटन आपको प्रेस करना है। F3 बटन प्रेस करेंगे तो पार्टी क्रिएशन में चले जाएंगे आप। तो यहाँ पे देख लेते हैं पार्टी का क्या नाम है। पार्टी का नाम है फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे टाइप करने के बाद एंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है। ग्रुप में इसमें इसका संडी क्रिएटर आएगा क्योंकि इससे हम सामान परचेज कर रहे हैं, परचेज करते हैं तो संडी क्रिएटर सेलेक्ट करते हैं। अगर सप्लायर रहता है, तो अगर व्यापारी रहता है जिसको माल बेचते हैं तो संडी डेप्टर सेलेक्ट करते हैं। तो इससे हम सामान खरीदने वाले माल तो संडी क्रिएटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे और इसका एड्रेस फिल कर देंगे। तो इनवॉइस पे देखते हैं इसका एड्रेस क्या है। इसका फिलहाल तो एड्रेस केवल इसका स्टेट दिया हुआ है तो स्टेट ही फिल कर देते हैं। आपके सॉरी एड्रेस है तो एड्रेस फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे केवल कर्नाटक है तो कर्नाटक का हम फिल कर देते हैं केवल। उसके बाद कंट्री में इंडिया ही रहने देना है। इसका स्टेट, तो स्टेट देख लेते हैं, स्टेट इसका कर्नाटक है, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड का, तो कर्नाटक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये टाइप ऑफ डीलर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये पार्टी रजिस्टर्ड है, मतलब ये पार्टी के पास अगर जीएसटी नंबर है तो इसको रजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर इस पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं होगा तो हम अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में इसका जीएसटी नंबर दिया हुआ है तो हम रजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके केस में नहीं दिया हुआ है तो आप अनरजिस्टर्ड वहां से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नॉट नोन पे सेलेक्ट इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जीएसटी नंबर जो भी है यहाँ पे फिल कर देंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। उसके बाद बाकी का डिटेल आप आधार नंबर फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सब बाकी वार्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से भी नॉर्मली आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये आईटीसी एलिजिबिलिटी में आपको इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद नरेशन में अगर कुछ है तो फिल कर देना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद आइटम अगर है तो फिर से आप सर्च करके
मतलब ऑलरेडी पहले से आप क्रिएट किए हुए हैं तो यहाँ पे सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आपको अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना है। मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ, अगर आपके कीबोर्ड में फंक्शन बटन है तो फंक्शन बटन के साथ F3 बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे फिर से आइटम क्रिएशन मोड में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं आइटम का क्या नाम है। तो ओप्पो F18s लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ओप्पो F18s। उसके बाद ये सब कुछ सेम ही रहने देंगे, एंटर से आगे बढ़ेंगे। इसका ग्रुप का मतलब ये है, ये ओप्पो का फोन है, इसका ये मॉडल लिखे हैं हम ऊपर, तो ओप्पो का फोन का तो ओप्पो ही इसका ग्रुप होगा। तो हम इसको फिर से अगर ग्रुप है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर से कोई भी चीज इसमें बीजी में क्रिएट करने के लिए F3 बटन प्रेस करते हैं। तो फिर से हम F3 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे ओप्पो क्रिएट कर लेंगे, ओप्पो टाइप करेंगे, फिर से एंटर बटन, फिर से एंटर बटन। यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप को यस कर देंगे और F2 बटन से सेलेक्ट इसको सेव कर देंगे, या तो सेव से भी यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। इसका यूनिट पीस में है, क्या है, ग्राम में, केजी में सेलेक्ट कर लेंगे। तो मोबाइल तो पीस में ही आता है तो हम यहाँ पे पीस में सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका कोई स्टॉक है तो यहाँ पे दे सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक, नहीं तो छोड़ देना। टेक्स्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम देखे थे कि टेक्स्ट कैटेगरी इस फोन का 18% में आता है, तो हम 18% यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, GST 18%। इसका HSN कोड देख लेते हैं, आइटम के सामने रहता है, ये HSN कोड रहा 8517 है, 8517 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका सेल प्राइस है तो आप फिल कर दीजिए, परचेज प्राइस भी है तो फिल कर दीजिए, MRP ये सब बाकी आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो क्वांटिटी कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, क्वांटिटी इसका 1 पीस है, तो हम 1 पीस सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको यूनिट में पीस ही रहने देंगे। प्राइस कितना है, तो 16,949 रुपया, तो 16,949 रुपया हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ये अमाउंट में बाय डिफॉल्ट ले लेता है। उसके बाद आपको नीचे आने के लिए आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे तो भी आप यहाँ पे ये बिल सैलरी के पास आ जाएंगे, या तो दूसरा आप यहाँ से ये माउस से भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें ये अपना स्टेट से बाहर का पार्टी था, तो इसमें तो IGST लगेगा। टेक्स्ट फिल करने के लिए यहाँ से अप्लाई टेक्स्ट F4 बटन से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप टाइप करके भी कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे, अगर फंक्शन बटन है तो फंक्शन बटन के साथ, तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मली आप जैसे यहाँ से टाइप करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेम है कि नहीं। हाँ, 3050.82 है तो ये सही है, और इसमें राउंड ऑफ भी लगा हुआ है तो हम राउंड ऑफ लगा देते हैं। ये आई थिंक प्लस में होना चाहिए, प्लस में ही है 0.18। तो ये 20,000 का फोन हो गया। अब इसको सेव कर देना। सेव करने के लिए फिर से आप अपने कीबोर्ड से F2 बटन भी प्रेस कर सकते हो और यहाँ से भी सेव कर सकते हो, तो यहाँ से हम सेव कर देते हैं। ये परचेज बिल नंबर ये सब कुछ सेम रहने देना है। इंटर प्रेस करके ओके पे क्लिक कर देना है। एंटर प्रेस करके ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट का डिटेल है तो फिर से आप F3 बटन प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये वाउचर हमारा सेव हो चुका है। इसको देखने के लिए मॉडिफाई से आप देख सकते हैं, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, मेन ये 2 नंबर वाउचर है,